वह तारीख थी 23 फरवरी 2022 की। जयपुर के निवारू एरिया का आर्मी नगर इलाका। सुबह करीब 7 बजे एक महिला का फोन बजता है। सामने से आवाज आती है, भाभी जी मेरी पत्नी रोशनी फोन नहीं उठा रही है, उससे बात करवा दीजिए। महिला अपनी बेटी सुंदरी को पड़ोस में किराए पर रहने वाले विक्रम के घर भेजती है। सुंदरी बदला हुआ नाम है। सुंदरी विक्रम के घर पहुंचती है तो गेट बाहर से खुला होता है। अंदर जाकर देखती है रोशनी बेड पर है, उसने कंबल ओढ़ रखा है। सुंदरी 3-4 बार आवाज लगाती है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। सुंदरी वापस अपने घर आ जाती है और फोन पर मौजूद विक्रम को कहती है, रोशनी आंटी अभी सो रही हैं। इस पर विक्रम फोन काट देता है। करीब 3 घंटे बाद विक्रम दोबारा फोन करता है। सुंदरी दोबारा उसके घर जाती है। इस बार रोशनी को जगाने के लिए कंबल हटाती है। कंबल हटाते ही सुंदरी की चीख निकल जाती है। बेड पर रोशनी नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। मुंह में झाग और गले में फांसी का फंदा लगा था। इस मामले में जयपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जब केस को इन्वेस्टिगेट किया तो बेहद चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया। दरअसल रोशनी के मर्डर की जांच जयपुर की करधनी थाना की पुलिस कर रही थी। कुछ दिन पहले ही उसने अपने मकान का एक पोर्शन दौसा जिले के धर्मपुर गांव के रहने वाले विक्रम उर्फ मिंटू बैरवा को किराए पर दिया था। ऐसा राजेंद्र यादव जो मकान मालिक है उन्होंने पुलिस को बताया। वो उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाली अपनी पत्नी रोशनी के साथ रह रहा था। राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले ही मोबाइल शॉप चलाने वाले उसके भाई कैलाश यादव ने विक्रम को कंधे पर बैग लटकाए जाते देखा था। पुलिस ने विक्रम बैरवा को कॉल पर उसकी पत्नी की मौत के बारे में जानकारी दी और जल्द से जल्द आने को कहा। विक्रम ने पुलिस से कहा कि वो जल्द ही आ रहा है। इधर पुलिस ने उत्तर प्रदेश में रहने वाली रोशनी की मां को भी जानकारी देते हुए जयपुर बुलाया। काफी इंतजार के बाद विक्रम पुलिस थाने नहीं आया। हर बार फोन पर कहा बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं और अंत में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और फिर ऑन नहीं हुआ। अब पुलिस को संदेह होने लगा कि रोशनी के मर्डर में उसके पति यानी लिव इन रिलेशन में रहने वाले विक्रम का तो हाथ नहीं है। विक्रम तो नहीं आया लेकिन उत्तर प्रदेश से रोशनी की मां सूरज देवी और उसकी बहन सीमा वर्मा जयपुर पहुंची। उन्होंने जो पुलिस को बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। पुलिस को बताया कि रोशनी की बड़ी बहन सीमा चंडीगढ़ में रहती है और रोशनी भी कभी कभी वहां आती जाती थी। वह वहां एक स्पा सेंटर में काम करती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात विक्रम बैरवा नाम के व्यक्ति से होती है जो बाद में धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। इसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे। रोशनी ने विक्रम को बताया कि उसके पिता पुत्तीलाल मर्डर के किसी मामले में जेल में बंद हैं। विक्रम रोशनी के गांव गया और वहां उसकी मां सूरज देवी को भरोसा दिलाया कि वो उनके पति की जमानत करवा देगा। उसने उन्हें झांसे में लेते हुए करीब 1 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के जेवर भी ले लिए और रोशनी को लेकर जयपुर आ गया। कुछ दिन तक वो रोशनी के साथ अलग अलग जगहों पर रहा। इसके बाद 4 जनवरी 2022 को विक्रम निवारू एरिया स्थित आर्मी नगर में राजेंद्र यादव के मकान के एक पोर्शन में रहने लगा। यहाँ वो रोशनी के साथ लिव इन में रह रहा था। वहीं आस पड़ोस के सभी लोगों को रोशनी को खुद की पत्नी बताता था। रोशनी की हत्या के बाद विक्रम का कोई पता नहीं चल रहा था। इसी बीच पुलिस को खबर मिली
कि विक्रम मुंबई चला गया है, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। इस ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ दिन वहां रुकने के बाद वह उत्तर प्रदेश आ गया। उसके बाद फिर राजस्थान। वह भिवाड़ी में एक मेले में भंडारे में सेवा करने लगा और वहीं पर रहने लगा। इसी दौरान उसने मेले में दर्शन करने आए अलवर के टपुकड़ा के पति पत्नी को अपनी बातों में फंसा लिया और उनसे गहरी दोस्ती कर ली। विक्रम ने दंपति को बताया कि वह आर्मी से है और किसी काम से अलवर के टपुकड़ा आया हुआ है। दंपति झांसे में आ गए और विक्रम को अपने घर ले गए। इस दौरान विक्रम ने विवाहिता से फिजिकल रिलेशन भी बनाए। दंपति के घर ठहर कर फरारी काटते समय गलती से उसका मोबाइल ऑन हो गया। पुलिस को मोबाइल ऑन होते ही उसकी लोकेशन मिली और पुलिस ने छापा मारा और विक्रम पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में विक्रम ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। विक्रम ने बताया कि मैंने अब तक 50 से ज्यादा युवतियों और महिलाओं से संबंध बनाए हैं। यह मेरा शौक है। इसे पूरा करने के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूँ। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए मैं गरीब घर की लड़कियों को शिकार बनाता हूँ जिनसे परिवार ने नाता तोड़ लिया हो या जिनका परिवार ही ना हो। इन लड़कियों महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए मैं उनके सामने भारतीय सेना का जवान और अफसर बनकर रहता हूँ। विक्रम ने पुलिस को यह भी बताया कि वो होटलों में जाता था और वहां स्टाफ से लड़कियों की फरमाइश करता था। इसी दौरान एक होटल में एक रात उसे रोशनी मिली थी। यहाँ उसने रोशनी से संबंध बनाए और उसे खुद के आर्मी में होने की बात कहकर इम्प्रेस कर लिया। उसने रोशनी से मोबाइल नंबर भी ले लिए। इसके बाद दोनों में बातें होने लगी। विक्रम ने पुलिस को बताया कि रोशनी से हुई बातचीत में ही उसे पता चला था कि उसका पिता मर्डर के मामले में जेल में बंद है। उसकी जमानत करवाने के बहाने ही वो उत्तर प्रदेश में रोशनी के गांव गया और वहां कुछ दिन रुका भी। यहाँ उसने रोशनी की मां को भी इम्प्रेस कर लिया। जमानत के लिए उसने उनसे रुपए और गहने भी ले लिए। इसके बाद वो रोशनी के साथ जयपुर आ गया। थोड़े दिन रहने के बाद विक्रम की असलियत रोशनी के सामने आ गई। इसके चलते उसने दोबारा से स्पा और होटलों में जाना शुरू कर दिया। विक्रम को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। 23 फरवरी 2022 की सुबह 7 बजे ही तैयार होकर रोशनी स्पा में जा रही थी। विक्रम ने उसे जाने से मना किया लेकिन वो नहीं मानी। दोनों के बीच इसे लेकर विवाद हुआ। थोड़ी देर बाद ही विक्रम ने आवेश में आकर रोशनी का गला दबा दिया। वो चिल्लाती उससे पहले ही विक्रम ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया। दम घुटने से थोड़ी देर में ही रोशनी की मौत हो गई। इसके बाद विक्रम ने बड़े ही सातिराना तरीके से रोशनी के गले में फांसी का फंदा बनाकर डाला और उसकी लाश को बेड पर लिटाकर कंबल ओढ़ा दिया। इसके बाद घर का दरवाजा खुला छोड़ चुपचाप बाहर निकल गया। विक्रम ने पुलिस को बताया कि रोशनी के मर्डर का प्लान उसने पहले ही बना लिया था। इसी के चलते वो घटना से एक दिन पहले पड़ोसियों और मकान मालिक के भाई कैलाश यादव से भी मिला था। उनसे सभी को बहन के गृह प्रवेश में जाने की बात बोली थी और सभी को घर से बाहर जाते हुए मिला था। इसके बाद देर रात चुपके से वापस घर लौटा और सुबह रोशनी की हत्या कर दी। पूछताछ में विक्रम ने बताया कि अप्रैल 2021 में ग्वालियर में भी अपने एक साथी के साथ उसने एक लड़की की हत्या की थी। जयपुर में ही रहने वाली अहमदाबाद की पूजा शर्मा नाम की लड़की को वह ग्वालियर ले गया। वहां उसके साथ रेप किया और बाद में मर्डर कर दिया और 100 को ट्रेन की पटरी पर डाल दिया।
पूछताछ में सामने आई मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल के लिए ग्वालियर पुलिस जब जयपुर भी आई तो पूजा शर्मा नाम की गुमशुदगी नहीं मिलने और ग्वालियर में ऐसी कोई लाश नहीं मिलने से इस मामले का आज तक खुलासा नहीं हो पाया। साल 2019 में अलवर के सदर इलाके में विक्रम ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक युवती से गैंगरेप भी किया था। उस मामले में भी वो फरार था। विक्रम ने पुलिस को बताया था कि वो बचपन में अपने गांव दौसा के धर्मपुरा में था तो अक्सर देखता था कि लड़कियां और महिलाएं सेना के जवान और पुलिस अफसरों से बहुत इम्प्रेस होती हैं। लड़कियों से दोस्ती करने और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए विक्रम ने आर्मी जैसी हेयर स्टाइल भी रखी थी। इतना ही नहीं, बातचीत का लहजा भी उसका आर्मी मैन जैसा ही था। किसी से मिलता तो जय हिंद कहकर ही अभिवादन करता था। विक्रम ने मुंबई, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग शहरों में काम किया। इस दौरान वह अपने आप को आर्मी अफसर बताता था। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के जरिए उसने कई लड़कियों और महिलाओं से दोस्ती की और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। धीरे धीरे उसका ये शौक खतरनाक होता चला गया और पोल खुलने की डर से उन लड़कियों की हत्या भी करने लगा। उसने पुलिस को ये भी बताया कि रोशनी की हत्या के बाद अलवर के टपूकड़ा में जिस विवाहिता ने उसे अपने घर में पनाह दी और उससे प्यार तक करने लगी थी, वो उसे भी मारने वाला था। हालांकि वो वारदात को अंजाम देता उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद विक्रम को जेल भेज दिया गया। अभी वह जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है और न्यायालय में उसके अलग अलग मामलों की सुनवाई चल रही है। आपको हमारी ये अपराध की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।